हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा जय साईं बाबा जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। लगता है तूफान की वजह से अपने माँ बाप से बिछड़ गया है। गोपाल 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 बेटे कहाँ हो तुम? गोपाल माँ को रुला रहे हो मालिक? वहां तो तुम्हारा भी तो रूप है, फिर भी तुम उसे दुख दे रहे हो क्यों? तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। तुम किस भाषा में बोल रही हो? सुकन्या, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञ ऐसे शब्द नहीं होते। खबरदार, तुम पालकी को हाथ नहीं लगाओगे। अरे हट! मेरी आंखें! अरे क्या हो गया मेरी आंख को? मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। मेरी आंखों को क्या हो गया? डाकुओं से बचने के लिए हम इस रास्ते से आए हैं। एक कुत्ते ने हमारा मार्गदर्शन किया। अरे भूल गई, सुबह सुबह नदी किनारे एक फकीर को जाते हुए देखा था। उसके साथ एक कुत्ता भी तो था। फकीर के साथ कुत्ता? उन्होंने सफेद लंबा कुर्ता और लुंगी पहनी थी, सर पे सफेद कपड़ा बांधा था उन्होंने। हाँ हाँ वैसे ही थे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा, हम आप ही के पास आने वाले थे बाबा। क्यों, क्या हुआ? श्यामा ठीक तो है ना? आप सब जानते हैं देवा, फिर भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते नहीं। हम पे क्या बीती है ये जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बहन, श्यामा नहीं सुधरा। 72 जन्मों से इसका व्यवहार ऐसा ही है। देवा, आज तक आपने मेरे दरवाजे पे आकर कभी भिक्षा नहीं मांगी, आप आज ही क्यों मांग रहे हैं? मैं जानता हूँ। हाँ सुनिए, साईं बाबा ने हमसे भिक्षा मांगकर हमारा गौरव किया है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देवा सब जानते हैं कि सांवली विहीर गांव से मेरा छोटा भाई बापा जी मुझसे मिलने आया है और वो यकायक बीमार हो गया। देवा उसे ठीक करने के लिए आए हैं, है ना देवा? भैया, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बहन जी बाबा। श्यामा का ख्याल रखना। सबका मालिक एक। शंकर सेठ को धर्मानंद का नमस्कार। ये हिसाब किताब क्या कर रहे हैं अकेले बैठे बैठे? धर्मानंद, देख रहा हूं कारोबार दिन ब दिन ऊंचा होने की जगह नीचे ही नीचे जा रहा है। वो तो जाएगा ही। धर्मानंद, आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है। लेकिन जहां नीयत ठीक नहीं रहती वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। आपने सुना होगा, नीयत में ही बरकत होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो उस दिन दिनकर कह रहा था कि सारे कारोबार के मालिक आप अकेले कैसे बने? वो भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार है ना? पर निकल आए हैं उसके, काटने पड़ेंगे। तो काट दो, मेरा काम आसान कर दो। मैंने तो तुम दोनों के पर काटने शुरू कर दिए हैं। जैसा इंसान का चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं। जिसका चरित्र अच्छा है उसके मित्र भी अच्छे होंगे, और जिसका चरित्र बुरा है उसके इर्द गिर्द अपने आप को मित्र कहने वाले उसके शत्रु ही घूमते रहते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। लेकिन मित्र का चोला पहना हुआ शत्रु से बहकाता है, भटकाता है, गलत सलाह देकर गलत काम करने के लिए उकसाता है। और एक दिन इंसान अपने मित्र रूपी शत्रु के जाल में फंस जाता है। उस मित्र रूपी शत्रु की हर सलाह उसे ठीक लगती है, जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर वो विश्वास करने लगता है और अपना विवेक खो देता है। तब उसका मित्र बना हुआ शत्रु उसकी विजय का ढिंढोरा पीटता है। इंसान खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विजय असल में उसकी नहीं, उसके मित्र अर्थात शत्रु की हुई है। और जो दूसरों को धोखा देता है वो नहीं जानता कि उसे भी धोखा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो है मालिक का न्याय। जो बोएगा वही तो काटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, परमार्थ पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में मत फंसो और सन्मार्ग पर चलते रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। हवलदार साहब, हवलदार साहब। हाँ बहन, क्या हुआ?
आप रो क्यों रही हैं? उस दिन तूफान आया था ना, तब से मेरा बेटा गोपाल गुम गया है। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मेरे बेटे गोपाल को ढूंढ दीजिए, मेरे बेटे को ला दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा। कुछ दिन पहले प्रभाकर नाम के एक आदमी ने खबर दी थी कि उसे एक छोटा सा बच्चा मिला है। मैं उस बच्चे को यहाँ थाने में बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, उसे बुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसका पता दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। मुझे उसका पता दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन। 24 शंकर निवास, राय बहादुर, मोघे। हाँ मोघे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काका जी प्रणाम। अरे सखाराम, आओ आओ। अभी पिछले सप्ताह तो तुम मेरे और गोपी के बाल काट गए थे। गोपी जी, तुमने बुलाया उन्हें? नहीं तो। मैंने बुलाया है इसे सुकन्या के बाल फिर से काटने के लिए। इसकी सास ने ठीक ही किया था इसका मुंडन करवाकर। अब जैसे जैसे इसके सिर पर बाल उगने लगे हैं, इसके तेवर बदलने लगे हैं, मुझे आंखें दिखाने लगी है। वो आवारा उमाकांत हमारे घर के चक्कर काटता रहता है। आप समझते क्यों नहीं? ये आग है, आग। कुछ भी जलेगी और हमें भी जला डालेगी। इसलिए इसका फिर से मुंडन कराना ही अच्छा है। सकाराम। पिताजी, आप कहिए ना माँ को, मुझे अपने बाल नहीं कटाने, मेरा मुंडन ना करवाए। बंद करिए रोना धोना और चुपचाप बैठ जा मुंडन कराने के लिए। नहीं तो मैं तुझे घर में नहीं रखूंगी। नहीं दीदी, रुक जाओ, तुम नहीं जाओगी। गोपी, दीदी बाल नहीं कटवाएगी माँ। अगर सखाराम ने दीदी को हाथ भी लगाया तो मैं इसके हाथ तोड़ दूंगा। काका जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। नारायण, बाजी। गोपी, दीदी, गोपी मेरा भैया। दीदी। हरिओम हरिओम। भाई हो तो मेरे गोपी भैया जैसा। प्रभाकर ने तो तुम्हें जल्दी आने को कहा था, लेकिन मैं बहुत रो रहा था प्रसाद। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। प्रसाद मेरा बेटा। प्रभाकर जी ने बताया होगा ना, हमें इसे संभालने के लिए कोई औरत चाहिए। ये रहा मेरा प्रसाद। गोपाल, इसे संभालना है तुम्हें, संभाल सकोगी? बहरी हो क्या? हाँ? गोपाल एक अमीर परिवार में है। यहाँ उसे किसी चीज की कमी नहीं है। ये औरत भी उसे अपना बेटा मानती है। कहाँ मेरी झोपड़ी और कहाँ ये बंगला। यहाँ इसे हर प्रकार के सुख मिलेंगे और वहाँ दुख ही दुख। तो फिर क्यों उसे गरीबी की जिंदगी जीने के लिए अपने साथ ले जाऊं? इन्हें गोपाल की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए।
तो मैं अपने बेटे की नौकरानी बन जाती हूँ। मेरी आंखों के सामने तो रहेगा और मेरी गोद में भी। मैं संभालूंगी इसे। मुझे सब मंजूर है। मैं आपके बेटे की दाई माँ बनूंगी। हाँ, मैं दाई बनूंगी प्रसाद की। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना, मगर थोड़ा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। हाँ बाबा, आपने बता दिया कि आप करुणा कर हो, अपने भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हो। आपने मुझे मेरे बेटे गोपाल से मिला दिया। मैं तो धन्य हो गई बाबा, मैं धन्य हो गई। मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। हाँ बाबा, मुझे उस औरत का फैसला मंजूर है। मेरा बेटा गोपाल उसी घर का बेटा बनकर रहेगा, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ गोपाल का भला चाहती हूँ। मेरा बेटा गोपाल सदा खुश रहे बाबा, सुखी रहे। सदा खुश रहे। बाबा, आप क्या देख रहे हैं? सगुण, एक मां का प्यार देख रहा हूं, और सोच रहा हूं, मां बनना कितना मुश्किल है। एक मां सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है, उनके सुख में अपना सुख देखती है। बच्चे मुस्कुराते हैं तो वो भी मुस्कुराती है, और बच्चे रोते हैं तो उसकी आंखें अपने आप छलक आती हैं। कितनी तपस्या करती है वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें जन्म देना, फिर उनका लालन पालन करना, उन्हें हर तरह से खुश रखना, इसके लिए वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करती। ममता लुटाती है तो जी जान से सब लुटा देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सिर्फ देना जानती है, इसलिए कभी कुछ नहीं मांगती। इसीलिए तो मां का प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। जब अपने बच्चे के भविष्य की बात आती है तो वो सिर्फ बच्चे के सुख का सोचती है,
अपने दुख का कभी नहीं सोचती जो उसे अपने बच्चे से दूर रहकर होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वो अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देती है। तू धन्य है मां, तू धन्य है। जिनकी मां है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब हैं। जरा मालिक को पुकारो, वो तुरंत आता है क्या? लेकिन मां आती है। जब बच्चा मां को पुकारता है तो मां सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागती चली आती है। मां तेरी ममता को प्रणाम। वैद्य जी, आपका ये चेला आप ही के स्थान पर लेटकर आपका ये स्थान लेने की कोशिश कर रहा है। लगता है कोई सपना देख रहा है। ढोंडिया, इसकी हिम्मत तो देखिए। ढोंडिया, ए ढोंडिया मेरे बेटे, उठ जा। चिल्ला रहे हो बच्चा? अरे राम 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 बेटा। ओ वैद्य जी। हाँ, मैं वैद्य जी। मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं ये पूछ रहा था तुमसे कि झूले पर लेटकर झूल झूल कर दिन दहाड़े तुम कौन सा सपना देख रहे थे? जरा हमें भी तो बताओ ना। ढोंडिया, ए ढोंडिया, मेरे बेटे, मेरे लाल। बताता हूँ। बता रहा है। मैं चला जा रहा हूँ। हाँ? और आप दोनों मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तुम्हारे पीछे पीछे हम दोनों? हाँ, और पीछे पीछे आकर मेरी स्तुति गा रहे हैं। तुम्हारी स्तुति? हाँ, तू ही राम तू ही श्याम ढूंढनाथ मेरे। गाइए। तू ही राम तू ही श्याम ढूंढनाथ मेरे। बस कीजिए वैद्य जी। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मेरी स्तुति करने के बाद आप दोनों ने मेरे चरण पर अपना माथा यानी के सिर रख दिया। तो आप उन्हीं चरणों को प्रभुपाद आप हमारे समक्ष रखने का कष्ट करेंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। वैद्य जी, हाँ? मैं ठीक से बैठ जाऊं? क्यों ढूंढनाथ? मेरी पूजा कराने के लिए। पूजा? जीवा जी। जी भगवान। जरा आरती की थाली लाना। अभी लाया भगवान। कर भला तो हो भला है। आपका अभिषेक होगा। आंखें बंद करो, बंद करो मारिए। हमारे ऐसे दिन आ गए, तेरी आरती करेंगे। मारो। कौन है तेरा? बोल, कौन है? साइना। मारिए ना। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ओम हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय बंदा। आनंद सुर धरनी अद्भुत करनी
शाखम शस्तथम प्राहुर्वयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सह वेदविद। यानी ये संसार एक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परब्रह्म परमात्मा से जुड़ी हैं, पराकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत रचना है। इसके आकार तक, आदि और अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते और न ही इसका आधार ढूंढ सकते हैं। जब हम आधार ढूंढ लेंगे, इसके आदि और अंत तक पहुंच जाएंगे, तब हमें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले विकारों से लड़ना पड़ता है। और रास्ता क्या है? वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भक्ति का रास्ता। रास्ते में दो पड़ाव हैं, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। हम गुरु की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं और गुरु हमें रास्ते पर ले चलता है। कोई कितना भी विद्वान हो, गुरु की आवश्यकता तो उसे भी होती है। ऐसा गुरु जिसके पीछे पीछे चलने से रास्ते की खाई, खंदक, कांटेदार झाड़ियां, खूंखार जानवरों से हम बच जाएं। अपना उद्धार करने के लिए, रास्ते पर भटकने से बचने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, मैं अपने 3 गुरु भाइयों के साथ बहस कर रहा था। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाए? बिल्कुल, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। मेरे गुरु भाइयों ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वो अपना उद्धार खुद करना चाहते थे। बहुत बहस के बाद हम चारों मालिक की, ईश्वर की खोज में निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साई साचो तेरो नाम। इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मालिक को ढूंढने निकले हैं। मालिक की खोज आप दोपहर के बाद में भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम करो। हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो क्या आपको पता है मालिक इस जंगल में कहां रहता है? मेरी माने तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर मालिक की खोज करें। सुना, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो हाँ, चलो।
जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, जंगल घना और घना होता चला गया और देखते ही देखते सूर्य हमारी नजरों से ओझल हो गया, जिससे हम रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमकर हम वापस वहीं आ गए जहां हमें बंजारा मिला था। वो बंजारा तब भी वहीं बैठा था। वो बंजारा हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, भटक गए ना रास्ता, इसीलिए कहा था किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पर तो भरोसा था ना, खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। मिला मालिक? याद रखो, गुरु के बिना कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा कभी पूरा नहीं होता। और तुम तो ईश्वर को ढूंढने निकले हो। ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो साधु संतों तक से मुलाकात नहीं होती। हंसो मत, हम फिर से मालिक की खोज में निकलेंगे। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए, पर पहले कुछ खाना खा लीजिए। भूखे पेट कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और जिस परब्रह्म की खोज में आप लोग जा रहे हो वो तो यही है, यही है पूर्ण ब्रह्म। ये अन्न पूर्ण ब्रह्म। चलो चलो। मेरे तीनों गुरु भाई अहंकार के अधीन थे। अपने आप को विद्वान समझने वाले वो तीनों एक गंवार अनपढ़ बंजारे का अपनापन नहीं समझ सके। उस समय मैं ये जान गया कि जो दूसरों पर बिना स्वार्थ के प्रेम करता है वो निसंदेह महान होता है। तुम खाओगे? बैठो। गुरुदेव, याद रखो बेटे, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मोन्नति नहीं होती। मनुष्य अपने प्रयत्न से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव है। जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही तो गुरु की विशेषता है, यही तो गुरु का महात्म्य है। गुरु ही है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है। गुरु की कृपा से सब संभव है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आप गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। साईं बाबा। श्यामा, माँ जी से कह दो ना, मैंने कभी किसी को गुरु उपदेश दिया है ना कभी दूंगा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, रुकिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, रुकिए। बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। देखा आपने वैद्य जी? देखा द्वारिकानाथ जी, देखा। वो बुढ़िया औरत उससे गुरु उपदेश लेना चाहती है और साईं
राम 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 चला गया है? अरे जाएगा ही, गुरु उपदेश के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, विद्वता चाहिए। अरे वो कहाँ उसके पास है? तो फिर भागेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए साईं बाबा का बंदर भी आ गया है। हे द्वारकानाथ, मुझे गुस्सा मत दिला। जा पहले अपने साईं बाबा से पूछ, जब वो बुढ़िया गिड़गिड़ा रही थी तो उसे गुरु उपदेश क्यों नहीं दिया? अरे बाबा जो प्रवचन देते हैं ना, वही तो उपदेश होता है। वो गुरु उपदेश होता है? तो फिर तुम्हारा वो ढोंगी साईं तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारेगा नानावली, तो क्या वो भी गुरु उपदेश हो गया है? जी ना 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 ना, मुझे आंखें नहीं दिखाना। मैं 2 बूंद डाल दूंगा ना तो अंधा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए भाई जी, शांत हो जाइए। एक बात सुनिए, अगर ये अंधा हो जाएगा तो वो साईं बाबा का ढोंग और पाखंड कैसे देख पाएगा बेचारा? रुको, ये ले, तू भी ले। सत्यानाश हो जाए इसका। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। अरे बाबा, रुक जाइए। देवा, अगर देवा वो हमारी चाहती है बात तो सुनिए। देखो ना उसे उपदेश बाबा। जाओ, चले जाओ, देवा, चले जाओ सब यहाँ से, चले जाओ, जाओ। नहीं बाबा, ये क्या कर रहे हैं? चले जाओ, बाबा, बाबा रुक जाइए बाबा। बाबा, देवा, देवा नाराज क्यों हो गए? रोना नहीं राधा भाई, रोना नहीं। देखो हम द्वारका माई जाकर साईं बाबा से मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो चलो। देवा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी से नहीं मिलना। पर बाबा, वहीं रुक जाओ, यहां मत आओ, द्वारका माई में मत आओ। देवा, ये क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो। लेकिन राधा भाई बहुत दूर से आई है देवा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। बाबा आप चाहे मुझे कितना भी रोक ले बाबा, पर मैं आपके चरणों में आकर ही रहूंगी बाबा। मेरी द्वारका माई में मुझे ही धमकाती हो तुम। जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ जाओ यहां से। ये आपने अच्छा नहीं किया देवा। अरे आप ही ने तो राधा बाई को बुलाया और आप ही उसे ठुकरा रहे हैं। कब बुलाया मैंने माँ जी को? बोलो, कब बुलाया मैंने? बाबा, आप ही तो कहते हैं, जब आप बुलाते हैं तभी तो भक्तजन चीड़े आते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? राधाबाई कितना डर गई थी बाबा। अब उसे गुरु उपदेश नहीं चाहिए होगा। बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में आना मुश्किल होता है। हाँ नूर, बाबा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी रहती है। इसका मतलब बाबा ने जानबूझकर राधाबाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, जैसे शिष्य गुरु को परखता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को परखता है। गुरु ये देख लेता है, ये परख लेता है कि शिष्य में योग्यता है, क्या शिष्य बनने की क्षमता है। गुरु ये परीक्षा लेता है कि क्या उसका शिष्य श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का
मतलब ही कोई नहीं रह जाता। हे लीलाधारी, आपकी लीला आप ही जाने। सबका मालिक एक। बेचारी राधा बाई। वह जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या, मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए। नमस्ते राधा बाई। नमस्ते। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा हुआ आपने उस साईं बाबा को गुरु नहीं बनाया। अरे राम राम राम, वो तो पाखंडी है, ढोंगी है। गुरु उपदेश देने लायक तो हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। जिन जिन लोगों ने आज तक इन्हें गुरु बनाया है ना, उनका तो भाग्य ही फूट गए। फूट जाएगा, जरूर फूट जाएगा नालायक, चुप रहे। राधा बाई, द्वारिकानाथ जी तो आप पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। हाँ, अब मुझे किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। देखा वैद्य जी, इनकार सुनने के बाद भी लोगों को साईं बाबा का ही अनुग्रह चाहिए। सब साईं बाबा को ही गुरु बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारिकानाथ जी गुरु बनने के लिए बेचैन होते हुए भी कोई इन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं है। वैद्य जी समझ जाइए, साईं बाबा और द्वारिकानाथ जी में कितना फर्क है। कहाँ गंगा जल और कहाँ गंदा जल। रुक, अब मैं तेरा जल निकालता हूँ। छोड़िए मत इसको। राधा बाई, अक्कलकोट स्वामी जी, आप? राधा बाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ। मुझे अक्कलकोट स्वामी का साक्षात्कार हुआ। अब मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी, साईं बाबा से ही गुरु उपदेश लूंगी। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सत्य का, सच का आईना है। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। साक्षात्कार होने का अर्थ ही है हमारी आंखों का खुल जाना। क्या ठीक है, क्या गलत,
हमें इसका परिचय होना, कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी जानकारी होना। साक्षात्कार का ये भी मतलब है कि सच्चाई जानकर पछतावा होना और अपने आंसुओं से अपने मन धोकर मालिक की भक्ति करने के लिए उसे पवित्र करना। सबका मालिक एक। अरे ओ बापू, दक्षिणा नहीं दोगे मुझे? हाँ बाबा। बेटी, दक्षिणा नहीं दोगी? देवा, आप राधाबाई से दक्षिणा क्यों नहीं लेते? कौन राधाबाई? वही जिसे आपने माँ जी कहा था, जो आपसे गुरु उपदेश चाहती है। अरे आप तो ऐसे जता रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। आप तो सब जानते हैं बाबा। ये भी जानते होंगे कि राधाबाई निराश होकर अक्कलकोट जा रही है। साईं बाबा, आप तो द्वारिका में आने वाले का हमेशा भला ही करते हैं। फिर आप राधाबाई का भला क्यों नहीं करते देवा? तुम अपने बारे में सोचो श्यामा। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें कब से बड़ी बुला रही हैं। जाओ, तुम्हारा भला होगा। आप बात को टाल रहे हैं देवा। सखा मालिक एक। अरे अरे, रोते नहीं बाबा, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? हाँ? अरे मत रो, क्या चाहिए तुम्हें? अब बस भी करो। ये जरूर मेरा गोपाल होगा। मेरा गोपाल, मेरा गोपाल रो रहा है। ये उसे क्या आवाज है? वो रो रहा है। गोपाल, गोपाल, ये चाहिए, हम दे देंगे। तुम आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते बेटा। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं, प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा, प्रसाद बेटा। नहीं बेटा, प्रसाद रोते नहीं। हाँ, अब क्यों रो रहे हैं बेटा? अब तो दाई माँ आ गई है ना? हाँ, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। नहीं, तुम इसे चुमोगी नहीं। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, लीजिए। भूल गई थी, मैं भूल गई थी। क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में आंसू? कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं नूर बाजी। परंतु आप व्याकुल क्यों हैं? मनुष्य का त्याग देखकर मेरा मन भर आता है सगुण।
वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो। त्याग वही कर सकता है जो दिल का बड़ा हो। त्याग में आग है सगुण। जो इस आग के रास्ते से, इस अग्नि पथ से जाने की क्षमता रखता है, वही त्याग कर सकता है। और ये त्याग मां ही कर सकती है। त्याग का दूसरा ही नाम है मां। मां जो अपनी इच्छाओं को त्याग की आग में जलाकर सदा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अपने बच्चों के लिए सूरज को भी अपने पल्लू की आड़ में छिपाना चाहती है, ताकि उसके बच्चे को सूरज की गर्मी लगने से तकलीफ ना हो। बच्चा कहीं भी हो, मां को उसी की फिक्र लगी रहती है। उसने खाया कि नहीं, वो सुख से तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे को। बेटा चाहे उसका ख्याल रखे ना रखे, मां को सदा अपने बेटे का ही तो ख्याल रहता है। बहू के आने के बाद भी अपने अपमान की परवाह न करते हुए एक मां अपने बेटे के लिए ही जीती है। अपने बच्चों के लिए अपना सुख, चैन, शांति, यहाँ तक कि अपनी नींद त्याग देने वाली एक मां को आज मजबूर होकर रोते हुए मैंने देखा। नानावली अपने बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी भर का दुख स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरी आंखें भर आई। सबका मालिक खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है। तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ, बोलो रे जय खंडोबा जय खंडोबा।
खंडोबा की, खंडोबा की। मुझे छोड़कर ना जाइए पिताजी, मुझे छोड़कर ना जाइए पिताजी, मुझे अपने साथ ले चलिए पिताजी। ये बच्चा मुझे पिताजी कह रहा है, इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद मेले में बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। अभी अभी तो वो यही था, मेरे सामने कहाँ चला गया? साईनाथ, मैं अपने बच्चे को अब तक भूल नहीं सका हूं। शायद इसलिए मेरा दर्द बच्चे के रूप में मेरे साथ आया है। मेरी पत्नी भी बच्चे को लेकर परेशान है। वो तो आपको भी दोष देती। आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे साथ खंडोबा के दर्शन करने जेजोरी आया होता। खंडोबा देवा, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। साईनाथ, आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। जो भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उनका भक्त बन जाता हूँ। हर पल उनका ध्यान रहता है मुझे। उनका दुख सुख मेरा दुख सुख बन जाता है। विकारों से भरी इस दुनिया में मेरी कोशिश यही रहती है कि कैसे उन्हें उनके कर्म बंधनों से मुक्ति मिले। ऐसे भक्त सदैव मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं और मैं उन्हें परम आनंद देता हूँ। वो मेरी लीला का गायन करते हैं, मैं उन्हें विकारों से मुक्ति देता हूँ। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सब्र भी करते हैं। मैं उनके सारे पापों का विनाश कर देता हूँ। वो मेरी संपूर्ण शरण में आते हैं और मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। सबका मालिक हे। क्या हुआ? गला खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, पिछले कुछ दिनों से नींद खराब हो गई है मेरी। नींद खराब हो रही है? क्यों खराब हो रही है नींद? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई। दिनकर, देखो शंकर, तुमने कहा था कि कानूनी कागजात पर भैया के दस्तखत ले आओ। मैं अस्पताल गया और जैसा कि तुमने सोचा था, भैया ने बिना पढ़े कागजात पे दस्तखत करके दे दिया और सारी जायदाद हमारी हो गई। तो जायदाद हमारी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने उस जायदाद का आधा हिस्सा अभी तक मुझे नहीं दिया है। लेकिन आज मैं फैसला करके आया हूं। क्या फैसला करके आए हो तुम? हैं? क्या फैसला करके आए हो? कि मुझे अब सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज और अभी चाहिए। हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमने बड़े भाई को धोखा दिया। तुम तो मुझे भी धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मुझे सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज ही चाहिए। नालायक, ये ले,
चाहिए तुम्हें? बोल, चाहिए और हिस्सा? हिस्सा चाहिए। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मालिक का व्यवहार भी अजीब है। यहाँ ना अदालत है ना न्यायाधीश, पर मालिक का कानून किसी को नहीं बख्शता। सबके साथ न्याय होता है। कानून क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। तुम दूसरों की मदद करोगे तो दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम दूसरों के साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात होगा। ये अटल है। जिन पैसों के लिए तुम अपनों से गद्दारी करते हो वो पैसे किसी के नहीं होते। पैसे का कोई ईमान धर्म नहीं होता। न उसके पास कोई प्यार की भावना है न ममता की। वो तो निर्दयी है। उसके सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। कमाल है उसकी जो पैसों के लिए बड़े से बड़ा अपराध करते हैं। पैसे भी उन्हें ठोकर मार देता है। फिर वही इंसान पैसे की खोज में दर दर की ठोकरें खाकर भटकता रहता है। इसलिए पैसे को उतनी अहमियत दो जितनी जरूरी है। पैसे के लिए अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को ना तोड़ो। याद रखो, रिश्ते इंसान की ताकत होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते इंसान के समृद्ध परिवार का लक्षण है। रिश्ता और रिश्तेदार ही तो इंसान की संपत्ति है। जब रिश्ता टूटता है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेता है, तो इंसान के समृद्ध परिवार की एक कड़ी टूटती है और उसकी संपत्ति, उसका पैसा कम हो जाता है। तो फिर क्या जरूरत है रिश्ते तोड़ने की? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को धोखा दें? क्यों विश्वासघात करें उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए? अरे पाना है तो मालिक को पाओ, पैसे को नहीं। रिश्ता मालिक से जोड़ो, क्योंकि वो पैसे की तरह निर्दयी नहीं है। उसके सीने में भी दिल है जो इंसान के लिए भी धड़कता है। वो जितना कठोर है उससे कई गुना ज्यादा वो कोमल है। और इस कोमलता का अनुभव हम तब करते हैं जब हम मालिक से रिश्ता जोड़ते हैं, उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं। सबका मालिक एक। प्रणाम। राधाबाई, आप तो अक्कलकोट जाने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं तब तक शिरडी में ही रहूंगी जब तक साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे। तो फिर आप द्वारका माई में क्यों नहीं आती? साईं बाबा ने मना किया है। अब मैं साईं बाबा का इंतजार यही करूंगी, और जब साईं बाबा मुझे बुलाएंगे तब मैं द्वारका माई में जाऊंगी। ये कैसा नाटक है देवा? नाटक? और नहीं तो क्या। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उस राधाबाई पर कृपा कीजिए। राधाबाई को बोलो वो संगमनेर वापस चली जाएं। अरे नहीं जाएगी वो, यही तो मुसीबत है ना। अरे नहीं जाएगी वो।
उसने संकल्प लिया है, आपसे गुरु उपदेश लिए बिना वो संगम में नहीं जाएगी। तब तो मुश्किल है श्यामा। अरे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है देवा। तुम तो जानते हो श्यामा, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। बेचारी बूढ़ी है देवा। मैं भी तो हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ श्यामा। हद है आपकी, सीधे जवाब दे ही नहीं सकते। श्यामा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद बच्चों की तरह इज्जत करने लगे हो। अभी अभी आपने रिश्तों के बारे में कहा कि रिश्ते इंसान के लिए संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, और फिर क्या क्या कहा। और अब वो राधा भाई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो आप इनकार कर रहे हैं। रिश्ता मालिक से जोड़ना चाहिए श्यामा। आप ही तो हमारे मालिक हैं देवा। मैं मालिक नहीं हूँ श्यामा, मैं तो वादा हक हूँ। शब्दों के खेल से राधा बाई का दिल नहीं भरेगा। आप उसे गुरु उपदेश दे दीजिए। नहीं, अब झगड़ा करना पड़ेगा आपसे। पिछले 72 जन्मों से मुझसे झगड़ा ही तो करते आ रहे हो तुम। राधा बाई से ना तो तुम्हारा कोई नाता है, ना कोई रिश्ता है, फिर भी उसके लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। और मैं तो मालिक, अरे अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। राधा भाई को गुरुपदेश देने के लिए कहते हो, पर तुम मेरा कहना कभी माना है तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं देवा। आपका शब्द मेरे लिए वेद वाक्यों से भी बढ़कर है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की। आजकल तुम झूठ भी बोलने लगे हो श्यामा। क्या झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, यही कि मेरी अवज्ञा नहीं करते हो तुम। कब से कह रहा हूं मैं कि वणी जाओ, वणी जाओ, तुम गए? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे राधा बाई को गुरु उपदेश दे या ना दे, मैं वणी नहीं जाऊंगा। यही रहूंगा, यहीं पे। वणी नहीं जाऊंगा मैं। श्यामा, तुम निष्कपट हो, तुम्हारा दिल कोमल और साफ है, हमेशा दूसरों का ही भला चाहते हो, इसलिए मुझे प्रिय हो। सबका मालिक अरे द्वारिकानाथ जी, आप यहाँ? अरे हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे गुरुजी, कि तभी आपके घर से वैद्य का बुलावा आ गया, तो हम तांगा लेकर सीधा इधर ही चले आए। वैद्य को बुलावा मेरे घर से? हाँ, अपना ये सुशीला बहन, लो गुरुजी भी आ गए। क्या हुआ? मेरी पत्नी तो ठीक है? अरे गुरुजी घबराइए मत, काकी जी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, घबराओ मत, मैंने दवा दे दी है। मतलब वैद्य जी ने जो दवा काकी जी को देने को कही थी, वो दवा काकी जी को दे दी मैंने। श्यामा गुरुजी चिंता मत कीजिए, मेरी दवा असरदार ही है, समझे? बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए वैद्य जी, देर हो रही है हमें। चिंता मत कीजिए। चिंता मत कर। आइए बैठिए। जाइए गुरुजी। आइए। चलो भाई। तुम्हें तो बुखार है। बहुत था, वैद्य जी की दवा से कम हो रहा है। वैद्य जी को क्यों बुलाया? साईं बाबा की उदी ले लेती। उदी मिली नहीं। ये अचानक बुखार। सीने में गांठ आई है और दर्द भी हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई के सीने में भी ऐसा ही दर्द हो रहा था श्यामा। बाबा, आराम करो बहन, आराम करो। देवा, आप अचानक यहाँ? कमाल करते हो श्यामा तुम। मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा, लेकिन आपको पता था कि मेरी पत्नी बीमार है और आपने मुझे नहीं बताया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाबा, भूल हो गई। लेकिन आप तो भूल कर भी भूल नहीं करते ना।
बहस करते रहोगे या बहन पर भी ध्यान दोगे? अब वो ध्यान तो आपको ही देना है। हम आपके भक्त हैं तो फिर ये तकलीफें बार बार क्यों होती हैं? मुझसे क्या पूछते हो? अपने किसी बुजुर्ग से पूछकर देख लो, वो बता देंगे क्या हो रहा है। उन्हें पता होगा कि पापा और बहन के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है, गांठ क्यों आई है। शायद तुम वणी जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा ने आपको कितनी बार वणी जाने के लिए कहा है, पर आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं? अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, आपने कहा और हम शिरडी छोड़कर आपके साथ साथ चल दिए, लेकिन इस तीर्थ यात्रा से हमें मिलेगा क्या? मिलेगा वैद्य जी, मिलेगा। हमें भी मिलेगा और उस ढोंगी साईं को भी मिलेगा। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। आपका आशीर्वाद सब पर बने रहे माँ। सबको मन शांति का लाभ हो, सबको सुख समृद्धि हो। कल्याण करो माँ, कल्याण करो। नाटक, हर वक्त नाटक करता रहता है। काका जी मेरे बच्चे को बचाइए, इसे सांप ने काटा है। बचाइए काका जी, मेरे बच्चे को, इसे सांप ने काटा है। इसे बचाइए काका जी, बचा लीजिए मेरे बच्चे को, इसे सांप ने काट लिया है काका जी। वैद्य जी, इस बच्चे को जल्दी से दवा दीजिए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपकी महिमा बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं है हमारे पास। मेरे बच्चे को बचाइए। इस बच्चे को द्वारिकानाथ आप बचाएंगे। हाँ? मैं? हाँ? कैसे? अरे जहाँ सांप ने काटा है वहाँ मुंह लगाकर जहर चूस कर। चुप कर नारायण गधे। अरे द्वारिकानाथ जी, मैं आपको जहर ना फैलने की दवा दूंगा। उस चूर्ण को आप बच्चे को खिला देना, समझे? फिर हम उसके जख्म को गर्म पानी से धुलवा देंगे, फिर आपकी जय जयकार हो जाएगी। चिंता मत कीजिए बहन जी, हमारे बाबा नाथ स्वामी इसे ठीक कर देंगे। बहन जी, ये नाथ बाबा कौन है और कहाँ है? अरे नालायक, क्यों अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है? अरे नाथ बाबा अर्थात हमारे द्वारिकानाथ बाबा। हमारे नाथ बाबा आपके बच्चे को बचाएंगे। आइए नाथ बाबा। रोना बंद कीजिए। हे माता सप्त श्रृंगी, इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ। इस बच्चे का कल्याण करो माँ। इस बच्चे को नया जीवन दान दो माँ।
ठीक हो गया। मेरा बच्चा, आजा। नाथ बाबा की कृपा हो तो मृत्यु भी भाग जाती है डर कर। हाँ। जय सप्तशृंगी, जय हो, जय हो। नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की, नाथ बाबा की। हाँ, जय हो। अरे द्वारिकानाथ जी, अब आप वणी के लोगों के लिए भगवान हो गए। अरे मेरे भगवान तो आप हैं वैद्य जी। अरे राम राम राम। और मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। वैद्य जी, ज्यादा आसमान पे मत उड़िए, जल्दी से जमीन पर आ जाइए। आपको पता है ना, जब जब द्वारिकानाथ जी ने आपकी तारीफ की है, आपकी जेब हल्की हो गई। चल चल मूर्ख। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। नाथ बाबा, नाथ बाबा, बाबा, माँ सप्तशृंगी देवी ने जिस बाबा के बारे में कहा था, ये वही बाबा होंगे। बाबा को माँ ने मेरे लिए ही वणी में भेजा है। यही बाबा मेरी खोई हुई मन शांति और मेरे परिवार का खोया हुआ सुख स्वास्थ्य वापस लौटा देंगे। साधु संत कहते हैं कि मालिक, ईश्वर, भगवान हर तरफ है, हर किसी में है। फूल में भी वो है और कांटे में भी, इंसान में भी है और जानवर में भी, पेड़ पौधों में भी है और पत्थर में भी। तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मालिक को देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। लेकिन कैसे? जब रात के गर्भ से सूर्य का उदय होता है तो हमें मालिक के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। गर्मी में जब हवा का झोंका आकर हमें ठंडक पहुंचाता है तो हम जान जाते हैं कि मालिक है। जब कोई भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाता है तब हम मालिक को महसूस करते हैं। इसलिए मालिक को महसूस करो, वो यही है, आपके आसपास है, आपके सामने है। सबका मालिक,